जी भी डेरिवेबल है x इक्वल टू ए पे। देन अब देन क्या, देन सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट, दे ऑल आर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू। कहने का मतलब f डिफरेंशिएबल है, g डिफरेंशिएबल है, तो ये जो नया फंक्शन है f प्लस जी, ये जो एक ही फंक्शन है, ये भी x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है। f माइनस जी, ये भी x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है। f इंटू जी, ये भी x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है। और ये लिखा है f बाई जी, ये भी x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है। ऑफ कोर्स नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे जीरो आ गया तो ये फंक्शन में ऊपर इनफाइनाइट आ जाएगा। ये आपको क्लियर है? राइट। आप समझ गए आपको क्या लिखना है? फंक्शन f ऑफ x x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है और g ऑफ x x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल नहीं है। देन मतलब फंक्शन x इक्वल टू ए पे f ऑफ x डिफरेंशिएबल है और g डिफरेंशिएबल नहीं है, तो f प्लस जी और f माइनस जी कभी डिफरेंशिएबल आएंगे ही नहीं। एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या लिखा है? cos mod x और g ऑफ x क्या लिखा है? mod x। तो अब मान लेते हैं f प्लस जी, तो f प्लस जी क्या हो जाएगा? f प्लस जी हो जाएगा cos ऑफ mod x प्लस mod x। और अब मुझे ये प्रूफ करना है कि x इक्वल टू जीरो पे, मतलब मैंने मान लिया cos ऑफ mod x x इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल है। मान क्या लिए? आपको अगर cos x का ग्राफ आता हो, ये cos x का ग्राफ है और यही cos x का भी ग्राफ है और यही cos ऑफ mod x का भी ग्राफ है। क्यों? क्योंकि mod x में क्या करते थे, इसको हटा देते थे और जो यहाँ होता था उसकी इमेज यहाँ लेते थे। ये वही तो बना है, मतलब x इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। कौन सा? ये वाला। लेकिन mod x नहीं है, लेकिन मैं प्रूफ करना चाहता हूँ cos ऑफ mod x प्लस mod x x इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो पता करने के लिए सिंपल तरीका क्या है? ये दो फोल्ड में टूटेगा। अगर x पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, और अगर x नेगेटिव होगा तो क्या होगा? अगर x पॉजिटिव हुआ तो एज इट इज हटेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? cos x प्लस x, cos x प्लस x। और नेगेटिव होगा तो ये हटेगा और माइनस आएगा, तो ये आएगा cos ऑफ माइनस x। और cos ऑफ माइनस x, तो cos तो नेगेटिव खा जाएगा, तो आएगा cos x माइनस x। मतलब ये लिखा है f ऑफ जीरो प्लस h, ये लिखा है f ऑफ जीरो माइनस h। अब आप चाहेंगे तो मैथमेटिकली हम इसको प्रूफ कर देंगे। ओके, कैसे प्रूफ करेंगे? जब हम f डैश ऑफ जीरो प्लस निकालेंगे तो होगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ जीरो प्लस h, f ऑफ जीरो प्लस h मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा cos x के बदले आएगा जीरो प्लस h, x के बदले आएगा जीरो प्लस h, तो ये हो गया f ऑफ जीरो प्लस h माइनस f ऑफ जीरो, और f ऑफ जीरो मतलब x के बदले जीरो डालेंगे तो cos जीरो वन, और ये x जीरो मतलब ये आएगा वन अपॉन h। तो ये कैसे दिख रहा है? cos h माइनस वन अपॉन h। आई होप आपको लिमिट आती है, तो इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, इसमें और इसमें, तो ये हो गया वन माइनस cos h बाई h और ये हो गया h बाई h। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अगर आपको लिमिट याद है तो वन माइनस cos h बाई h स्क्वायर वन बाई टू होता था, लेकिन वन माइनस cos h बाई h तो जीरो होता था, जीरो विद माइनस साइन इज जीरो, h बाई h इज वन। मतलब इस फंक्शन की राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गई? वन। अब देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है। क्लियर है? ओके। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब f ऑफ जीरो माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। अब यहाँ लिखना पड़ेगा f ऑफ जीरो माइनस h, मतलब ये वाला। तो लिखा है cos x, तो x के बदले डालेंगे जीरो माइनस h, तो यहाँ लिखा cos ऑफ जीरो माइनस h मतलब cos ऑफ माइनस h मतलब h।
फिर ये आया माइनस साइन, और फिर x के बदले आया 0 माइनस एच, मतलब माइनस एच, तो ये हो गया प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 0 यहाँ से देखेंगे cos 0 1, मतलब यहाँ पे आएगा 1 अपॉन दिस। अब देखते हैं क्या हो। अब ये हो गया एज इट इज, इसमें और इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस एच बाय एच, और ये आया एच बाय माइनस एच, ये आ गया 0, ये आ गया 1 और ये आ गया -1, मतलब एक डेरिवेटिव आया 1 और एक डेरिवेटिव आया -1। कहने का मतलब अगर f ऑफ x इक्वल टू a पे, जो कि इस एग्जांपल में 0 था, तो f ऑफ x डेरिवेबल था, g ऑफ x नहीं था, तो f प्लस g और f माइनस g कभी भी डेरिवेबल नहीं आएंगे। ओके, तो सर उसका क्या होगा, f इंटू जी और f बाई जी का। नथिंग डेफिनेट कुड बी सेड इन हैंड बिफोर, मतलब हम पहले से नहीं बता सकते हैं कि f इंटू जी का क्या हो। कहने का मतलब मैं एग्जांपल मान लेता हूं, f ऑफ x है जो कि x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है, और g ऑफ x मॉड x है जो कि x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन जब आप f ऑफ x इंटू जी ऑफ x लिखेंगे तो वो लिखा रहेगा x इंटू मॉड x। बिल्कुल शॉर्ट में आपके लिए लिख दूंगा, आप समझ जाएंगे मैं ये क्यों लिख रहा हूं। ये x स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने को पता करना है ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, और मैं पहले से कह चुका हूँ f इंटू जी आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, डिपेंड करता क्वेश्चन में आपने f क्या लिया, g क्या लिया, और वो x इक्वल टू a क्या है, जो कि इस क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 है। ओके, ये लिखा है x स्क्वायर, तो जब आप इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश ऑफ 0 प्लस, तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, और 0 प्लस h मतलब x के बदले 0 प्लस h का होल स्क्वायर, मतलब h स्क्वायर माइनस f ऑफ 0 मतलब 0 अपॉन h से स्क्वायर कट गया h, और लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया 0। अब आई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बारी, f डैश ऑफ 0 माइनस, तो ये माइनस तो लिखा है, और ये x के बदले, ये माइनस तो आ रहे, x के बदले लिखेंगे 0 माइनस h, और 0 माइनस h का होल स्क्वायर, तो माइनस h का होल स्क्वायर मतलब ये आएगा h स्क्वायर, और ये माइनस तो बाहर खड़ा था, माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h से h कट गया, तो ये आ गया माइनस h, और h के बदले 0 डाला तो आंसर आ गया 0, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आ गया, थोड़ी देर पहले राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आ गया, तो इस केस में f इंटू जी डिफरेंशिएबल आ गया, और हो सकता है किसी केस में वो डिफरेंशिएबल नहीं आता। आई होप ये क्लियर है। डन। इसका नेक्स्ट केस, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं फंक्शन f पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब फंक्शन x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और g भी डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू a। तो सवाल है ये जो आंसर आएगा किसका सर, f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, f बाई जी। नथिंग डेफिनेट कुड बी सेड इन एडवांस, मतलब कुछ नहीं बता सकते क्या हो। समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। f ऑफ x है साइन ऑफ मॉड x, जो कि x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सर कैसे पता करेंगे डिफरेंशिएबल नहीं है? पहले साइन का ग्राफ बनेंगे, इधर भी बनाएंगे, मैंने बनाया नहीं पर आपको बनाना है, और फिर इसको मिटा देंगे, और ये लिखा साइन ऑफ मॉड x। साइन ऑफ मॉड x का मतलब है फंक्शन जैसा राइट साइड में है वैसा लेफ्ट साइड में होगा, तो यहाँ से मिट गया और ये पूरा यहाँ पे कॉपी कैट। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका फंक्शन बन रहा है ये यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहा है, मतलब साइन ऑफ मॉड x x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। और इसके ऊपर लिख ले रहा हूँ g ऑफ x, जो कि मॉड x है, जो कि आप पहले से जानते हैं वो x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मैं बताना चाहता था कि वो जो f प्लस जी और f माइनस जी, इनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तो अब अगर आप ऐसा लिखो fx माइनस जी ऑफ x, मतलब अगर आप ये लिखोगे साइन ऑफ मॉड x माइनस मॉड x, तो अब इसको मैथमेटिकली पता कर लीजिए।
ये x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल आएगा, और जब आप ये करेंगे तो फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। इसको आपको मैथमेटिकली चेक करना है और व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना है। आई होप ये क्लियर है। तो पहला हो गया दोनों डिफरेंशिएबल, सेकंड था f डिफरेंशिएबल, g नॉन डिफरेंशिएबल, तीसरा हो गया f भी डिफरेंशिएबल नहीं है और g भी डिफरेंशिएबल नहीं है। चौथा बहुत ध्यान से सुनिए, ओके। अब थ्योरम का चौथा पॉइंट क्या कहता है? मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x, ध्यान से देखिएगा, ये फोर्थ पॉइंट चल रहा है। मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x विच इज डेरिवेबल एट x इक्वल टू a। मतलब मैं कह रहा हूं मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x जो कि x इक्वल टू a पे डेरिवेबल है, एंड ये बहुत ध्यान से देखिएगा, एंड f ऑफ a इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, इसलिए मैं थोड़ा अंडरलाइन भी कर देता हूं। मतलब फंक्शन x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल है और f ऑफ a 0 है, एंड मेरे पास और एक फंक्शन है g ऑफ x विच इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, मतलब f डिफरेंशिएबल है लेकिन g कंटिन्यूअस है। मतलब हो सकता है g कंटिन्यूअस हो पर डिफरेंशिएबल ना हो, ओके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ f कंटिन्यूअस है। सब नहीं समझ में आ रहा? अरे आप समझ जाएंगे ना, f ऑफ x को x मान लो और a को 0 मान लो, तो फंक्शन का नाम है f ऑफ x, तो x इक्वल टू 0 पे 0 है, और f ऑफ x का जिसका नाम x है वो x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल तो है। और g ऑफ x, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? मॉड x, मेरा f ऑफ x मतलब x और g ऑफ x मतलब मॉड x। लेकिन मैं तो इन जनरल बता रहा हूँ, लेकिन आपको पीछे से दोनों दिखना चाहिए, ओके। और x इक्वल टू a मतलब x इक्वल टू 0, ओके। तो कोई भी फंक्शन हो, मैं कोई भी बोल रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे x, a मतलब 0, ओके। g ऑफ x मतलब मैं कोई भी बोल रहा हूँ, मेरे एग्जाम्पल में मॉड x, ओके। तो सवाल है इन जनरल फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू a पे डेरिवेबल है, f ऑफ a बराबर 0 है और g ऑफ x कंटिन्यूअस है x इक्वल टू a। तो ये देखो मैंने नया फंक्शन लिखा, कैपिटल f ऑफ x, जिसका मतलब है f ऑफ x इंटू g ऑफ x। तो मैं कहना चाहता हूँ ये जो फंक्शन है ना कैपिटल f ऑफ x, नाउ दिस फंक्शन इज डेरिवेबल एट x इक्वल टू a। मतलब अगर ये डेरिवेबल है, चाहे ये डेरिवेबल हो या ना हो, लेकिन ये कंटिन्यूअस होना चाहिए उस a पे, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो x इक्वल टू a पे, मतलब कैपिटल F x इक्वल टू a पे डेरिवेबल है। ये लेक्चर क्लोज करने से पहले इसको प्रूफ भी कर देते हैं, ओके। आई होप ये सब आपने लिख लिया। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? हम लिखेंगे। तो हमने लिखा f डैश ऑफ a प्लस अब ये जो कैपिटल f ऑफ a है ये स्मॉल f ऑफ a इंटू g ऑफ a है, लेकिन मैंने पहले लिखा था f ऑफ a 0 है, मतलब यहाँ 0 आ गया। और ये क्या लिखा है? ये लिखा है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। ये माइनस को लिखने की जरूरत ही नहीं। अब क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब अल्टीमेटली इस फंक्शन पे आप लिमिट लगा सकते हैं, क्योंकि ये इन दोनों से मल्टीप्लाइड है। मतलब ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ a प्लस h, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h अपॉन h। और अगर आपने यहाँ -0 लिख भी दिया तो कोई तूफान नहीं है। तो जब यहाँ h के बदले 0 डालेंगे तो ये g ऑफ a आएगा। और ये क्या लिखा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है f डैश ऑफ a प्लस, और ये क्या लिखा है? g ऑफ a। मतलब ये जो f डैश ऑफ a प्लस आ गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप समझ जाइए। f डैश ऑफ a प्लस आ गया, वो क्या आ गया? दिस इंटू दिस या दिस इंटू दिस, एक ही बात है।
तो वो क्या आ गया, एफ डैश ऑफ ए प्लस इंटू जी ऑफ ए। जैसे मैंने अभी प्रूफ कर दिया, एफ डैश ऑफ ए प्लस इज एफ डैश ऑफ ए प्लस इंटू जी ऑफ ए। सिमिलर आइडिया पे आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सिमिलर आइडिया पे मैं बोलना चाहता हूँ कि एफ डैश ऑफ ए माइनस इज व्हाट, इज एफ डैश ऑफ ए माइनस इंटू जी ऑफ ए। दैट मीन्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स is derivable at x equal to a, right?